हाय गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है न्यूज़पेपर का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, कैसे उसके नोट्स बनाने में, कैसे उसमें से कुछ कुछ फैक्ट्स ढूंढने के लिए, और कैसे अपने न्यूज़पेपर का टाइम कम कम करने के लिए। अभी आपको बहुत टाइम लगता होगा न्यूज़पेपर को पढ़ने में, आई एम एज्यूमिंग दैट। तो सबसे पहले समय ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं कि न्यूज़पेपर का बेटर यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, वो है कि आपको सिलेबस आपका पता होना चाहिए, एकदम लाइक कंठस्थ होना चाहिए अपने दिमाग में, अपने टिप्स पे आपके होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस जब मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि आपके GS 1 में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में फर्दर क्या सब टॉपिक्स हैं, है ना। तो और उसके बाद GS 2 में क्या सब टॉपिक्स हैं और वो उसके अंदर कैसे डिवाइडेड हैं। ऐसे ही सिमिलरली GS 3 के लिए, GS 4 के लिए। तो इसका इम्पैक्ट ये है, अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपका सिलेबस क्या है, क्या चीज़ आपके सिलेबस के बाहर की है, तो आपको जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना होगा वो आपके सिलेबस के थ्रू स्कैन करना है पूरा न्यूज़पेपर। So that is as simple as that. कि whatever you will read, what you will, your mindset should be that okay, this is the topic in the newspaper that I am having. So is this topic lying somewhere in the subtopics of my syllabus that I have? And if yes, if that topic is lying somewhere in your syllabus, then it is of your relevance. Otherwise, it has no relevance for you. So this is the clear strategy that you have to keep in mind. अब मैं क्या करने जा रहा हूं आगे कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं यूज करता हूं सिलेबस को न्यूज़पेपर से चीजें कम करने के लिए अपनी, और न्यूज़पेपर को इफेक्टिव बनाने के लिए, और कैसे न्यूज़पेपर को कम समय में पढ़ पाने के लिए। तो अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको करके बताऊंगा, जो कि देखते हैं क्या। लाइक ये पहले से आपको मार्क दिख रहा होगा, तो इसमें थोड़ा सा इशू हो गया था। लाइक आई ऑलरेडी रिकॉर्डेड द वीडियो, बट आई फॉरगॉट टू switch on the audio, so I am like again doing the same. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, मैंने आपको बताया जैसे कि सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस से फिर आप स्कैन करोगे पेपर की, कैसे आपको उस सिलेबस को लेके यूज करना है, कैसे आप उस सिलेबस से रिलेटेड चीजें ही पढ़ पाए। तो अब देखिए एलिमिनेट कैसे करना है। तो सबसे पहले अब एक ये टॉपिक दिख रहा है आपको, कांग्रेस अनाउंसेस रेवंत रेड्डी एज। तो ये काम की न्यूज नहीं है, ठीक है। क्या पार्टी में हो रहा है क्या नहीं, वो कुछ भी नहीं चाहिए हमें, हमारे सिलेबस में कहीं है ही नहीं। मेरा सीधा सवाल ये रहेगा कि जो टॉपिक का मैंने हेडलाइन पढ़ा, ये मेरे सिलेबस में किधर है। अगर है देन ठीक है, मैं आगे जाऊंगा। अगर नहीं है, मैं स्ट्रेट अवे उसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब कोई काम करनी है। फिर अब ये साइक्लोन से रिलेटेड है, तो अब देखो साइक्लोन मेरे सिलेबस में है, ऑब्वियसली GS 1 का पार्ट है। GS 1 में आपके साइक्लोन्स आएगा, ज्योग्राफी में आएगा। उसके अलावा आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करोगे, क्या डिजास्टर्स जो होते हैं, तो एज अ DM आपका काम भी रहेगा डिजास्टर्स को मैनेज करना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइक्लोन्स अगर आ रहे हैं तो साइक्लोन्स के लिए रिलीफ वर्क कैसे लिया जा रहा है, कैसे प्रिपेयर्डनेस बनाया जा रहा है, कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। तो ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं प्रिपेयर करना है कि भाई कितने घंटे पहले बंद कर दिया, कितने लोगों की डेथ हो गई, ये आप कितने लोगों की डेथ हो गई आप लाइक इनफैक्ट यूज नहीं भी कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा आंसर को वैसे बनाना है कि अगर मान लो ज्यादा लोग का डेथ हुआ है, अगर आपको पता है उस साइक्लोन के चलते, तो आप बता सकते हो वेन एवर यू आर राइटिंग सम पॉइंट इन योर आंसर की वाई द प्रिपेयर्डनेस, वाई द प्लानिंग एंड वाई द प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू डील विद दोज डिजास्टर्स एंड साइक्लोन्स इज नीडेड। when you are writing like there has been a huge toll to the loss of lives of the people due to unplanned or unstrategized ineffective measures taken by the government, फिर आप में उसमें लिख दो फॉर एग्जाम्पल दीज मेनी पीपल्स वर डाइड आउट ऑफ दिस साइक्लोन। सो इस तरह आप इसको यूज करो। बाकी कुछ भी काम करनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आया है, कौन बॉडी है, कैसे कहाँ कहाँ पानी भर गया, कितने बजे आया, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना चाहिए। अब आप आओ कि सॉरी तो अब आप आओ कि ये टॉपिक मैंने देखा कि ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट कॉल्स फॉर फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स। अब ये COP28 UAE की बात हो रही है, तो अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात है तो ये मेरे GS 3 के एनवायरमेंट का पार्ट है ना। तो सीधे मेरे को पढ़ना है ये, भाई क्या हो गया इसमें, ऐसा क्या चल रहा है। फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात हो रही है, तो क्या करना चाहिए, क्या इंडिया कर सकता है कि नहीं, तो इस पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इस टॉपिक को आप पढ़ो, फिर इसका रिलेवेंस ढूंढो। आप जो भी कुछ पढ़ोगे अखबार में, कोशिश करो कि उसका रिलेवेंस में ढूंढूं कि यार ये मेरे सिलेबस में कहाँ है इंपॉर्टेंट, और मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ। क्या प्री में आएगा, ये प्री में अगर आएगा तो कैसे आएगा। जैसे अगर प्री में ये क्वेश्चन आएगा ग्लेशियर श्रैंक 1 मीटर अ ईयर इन डिकेड एज सेड बाई WMO, तो जब आप देखोगे कि WMO ने बोला है ऐसा,
तो अब प्री के स्पेसिफिक मेरे दिमाग में ये आएगा कि यार मैं WMO के बारे में पता कर लूँ। आई शुड नो कि WMO क्या है, इज इट अ UN एजेंसी, और व्हाट ऑल वर्क इट परफॉर्म्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, हाउ इज मेंबरशिप डिसाइडेड। तो ये चीजें मैं पता कर लूंगा इससे रिलेटेड, WMO से रिलेटेड। तो ये आपकी प्री स्पेसिफिक चीज हो गई। फिर अब देखो, कोई मेरे से पूछ रहा है कि अब इस हेडिंग में मैं क्या करूंगा। इस हेडिंग में मुझे दिख रहा है बस कि ग्लेशियर श्रैंक 1 मीटर अ ईयर। तो ये मुझे क्या बता रहा है बेसिकली, अगर आप दिमाग लगाओ तो ये बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से जो हो रहा है आपका, आइस मेल्टिंग हो रही है। आइस मेल्टिंग हो रही है, तो अब मान लो मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ एनवायरमेंट में कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द एनवायरमेंट। तो उसमें मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में एक जनरल पॉइंट आया, देयर हैज बीन एन आइस मेल्टिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ड्यू टू द इंक्रीज टेम्परेचर। अब एक जनरल पॉइंट लिख के मैं निकल जाऊं तो उसमें कम नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इसी चीज को इस रिपोर्ट से सब्सटेंशिएट कर दूं, सपोज मैंने लिखा कि भाई सो इम्पैक्ट ऑफ, एक आपने हेड डाला कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ग्लेशियर्स, तो आपने लिखा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एनवायरमेंट, तो आपने लिखा कि ओके सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर द ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस द ग्लेशियर्स स्टार्ट मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल, ऐसे आपने लिखा, फॉर एग्जांपल एज सेड बाय WMO द ग्लेशियर श्रैंक बाय 1 मीटर पर ईयर इन द लास्ट डिकेड। तो इससे आपने अपने आर्गुमेंट को हैवी कर दिया, है ना। तो ये आपके काम कर जाएगा ऐसा। फिर ये इस तरह यूज कर सकते हो। फिर ये सब कुछ काम करनी है कि करनी सेना के चीफ की डेथ हो गई, फिर DMK इंडियाज मीट, तो ऐसे आप एलिमिनेट करो कि यार पॉलिटिकल न्यूज हटानी है। अब ये जो चीज है इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चले जाना चाहिए कि भाई इनकम बढ़ाना चाहिए, 1 लाख से 5 लाख बढ़ाई गई है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन तो काफी हो सकता है, मतलब कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन तो वो बन ही सकता है ये, ठीक है, कि इंटरव्यू में तो आपका क्या राय है कि भाई 1 लाख से 5 लाख करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप उसमें फिर अपनी राय डेवलप करो कि भाई 5 लाख करने में कोई बुराई तो है नहीं, क्योंकि भाई इंक्लूसिव बनाएगा। और ऐसा भी नहीं है जिसकी 3 से 4 लाख रुपए तनख्वाह है वो बहुत अमीर आदमी है। लाइक इन्फ्लेशन हो चुका है इतना, इन्फ्लेशन के बाद अगर किसी की 3-4 लाख तनख्वाह है, देन ऑल्सो ही इज like hardly meeting his needs, he is hardly able to get his ends meet। सो जब ये हो रहा है तो इसका मतलब ये बढ़ाना एक सही इनिशिएटिव है ना, दैट शुड बी इंक्रीज। तो इस तरह आप एक राय डेवलप करो इस पे, है ना, कुछ भी। फिर ये ड्यू में क्या चल रहा है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर आप ऐसे बढ़ते रहो आगे। अब जैसे एक न्यूज थी कि दिल्ली मेट्रो टू स्टार्ट ऑडियो बेस्ड एड्स ऑन अ ट्रेन्स एज पायलट प्रोजेक्ट। अब ये न्यूज आपको, मैंने इसको कैसे यूज किया मैं वो बता देता हूँ कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे सिलेबस में कहीं काम नहीं आने वाला। लेकिन एक जगह काम आ सकता है मेरे हिसाब से। मैंने इसको ऐसे सोचा कि भाई गवर्नमेंट का रिवेन्यू तो हमेशा हमें पढ़ना होता है, और हमारा एज अ ब्यूरोक्रेट या फिर एज अ एस्पिरेंट ये रोल होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो। वो कैसे कम होगा, जब उनका रेवेन्यू बढ़े। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, जब आपको एक इनोवेटिव मेजर्स ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप टैक्स लगा के ही पैसे कमाओ, एज अ गवर्नमेंट आप इनोवेटिव मेजर्स ढूंढ सकते हो। तो उनमें से जब मैं मान लो ऐसा लिख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आया है कि हाउ टू इम्प्रूव, एक सब डायमेंशन है कि हाउ द राइजिंग फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। तो जब आपको जब आपको ये डायमेंशन मिला तो आप उसमें मेजर्स लिख रहे होगे कि कैसे फिजिकल डेफिसिट को कम करना है। तो उसमें सपोज मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि वी शुड एक्सप्लोर फॉर द इनोवेटिव ऑप्शंस ऑफ फॉर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। अब जब मैं इनोवेटिव ऑप्शंस की बात कर रहा हूं तो अब ये एक ग्रे पॉइंट है, बहुत ज्यादा जनरल पॉइंट है। फिर इसको सब्सटेंशिएट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, Delhi Metro is soon starting the audio based ads that will provide more revenue, है ना। तो आपके पास और पैसा आएगा तो आपका फिजिकल डेफिसिट में थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा सिर्फ दिल्ली मेट्रो में ही क्यों, ये और जगह भी करो, आप सरकारी जो भी संस्था है वहां करो। तो ये क्या कहते हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं बेसिकली हम, है ना, मोनेटाइज कर रहे हैं अपना जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं अपने और इनकम को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे आप इस एग्जाम्पल को मैं यूज करूंगा, तो मैंने इस वजह से इस न्यूज को बस बनाया। फिर आप देखो कि यहाँ क्या हो रहा है, कुछ जरूरी नहीं है यूपी में क्या हो रहा है, कफील्स की प्ली, फिर टोल कितना बढ़ गया, तो ये आपको पता लगना चाहिए बस कि इतना कि ये साइक्लोन है। तो साइक्लोन से ओवरऑल टॉपिक आप पता करो कि ट्रेंड क्या है, कि भाई बे ऑफ बंगाल में घट रहे हैं, अरेबियन सी में बढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। साइक्लोन्स किस किस सीजन में आते हैं, क्यों अभी क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता करनी है ब्रॉडली, क्या हो रहा है अंदर इतना ज्यादा नहीं, कैसे बचा रहे हैं, नाव से ले जा रहे हैं, ये सब जरूरी नहीं है। तो आगे आप बढ़ो। फिर उसके बाद कि मैन बोक्ड, ये भी जरूरी नहीं है। अपोजिशन पार्टी क्या कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये डिसाइड। अब इससे क्या हो रहा है, जब आप देख रहे हो कि आपका टाइम बच रहा है बेसिकली, है ना, कुछ भी आपको पता लग रहा है कि यार
क्या ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है? हेडलाइंस ही पता कर ले रहे हो आप। सेंट्रल लीडरशिप कुछ नहीं है मेरे सिलेबस में, कुछ नहीं है मेरे सिलेबस में, हटा दिया मैंने। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि भाई मिजोरम में, अब ये सवाल आप देखोगे सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए आपके कि ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड सवाल है, मतलब टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट आपके सिलेबस में है। जीएस2 में जब हम बात करते हैं सोशल इश्यूज की या फिर स्कीम्स एंड वेलफेयर में इनिशिएटिव्स टेकन फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, उसकी बात करते हैं, तो वुमेन इज वन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस इन दैट, तो वो आप यूज करो। ठीक है, फिर बीजेपी के छत्तीसगढ़ में लाइक नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज है, कुछ काम की नहीं है, ऐसे आप इग्नोर करते चलो। तो मेरा मेन एम यही है कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ पाओ, बजाय इसके कि मैं पढ़ा पाऊं, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा न्यूज़पेपर उसमें आपका टाइम वेस्ट होने वाला है और लर्निंग भी कुछ खास होगी नहीं, कोई दूसरा बता के चला जाएगा, मुझे सीखने को मिलेगा उससे। आपको सीखने को तभी मिलेगा जब आप सेम माइंडसेट, सेम लॉजिक जब आप खुद लगाओगे न्यूज़पेपर पढ़ने में, और आप सोचोगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे प्रिपरेशन के किस स्टेज पे, किस टॉपिक के किस पार्ट में काम आएगा, तो वो आपके दिमाग में रिटेन कर जाएगा और आप नोट्स बनाते चलो, है ना। अब एक मैं इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल एनालाइज करके बता देता हूं कि जैसे एडिटोरियल्स को यूज हम कैसे करते हैं। तो अब जैसे ये एडिटोरियल है, ठीक है, तो अब ये एडिटोरियल है, इसमें बहुत सारे डेटा होंगे, फैक्ट्स होंगे। तो एडिटोरियल्स का यूज आप इसलिए करो कि कोई भी चीज जो चल रही है सोसाइटी में या फिर प्रेजेंट टाइम्स में, करंट में, तो उस पर जब हमें राय बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक प्रॉपर एक अपना एक ओपिनियन बिल्ड करना है, तो उस केस में आप एडिटोरियल्स को पढ़ो। कि एडिटोरियल्स में क्या होता है कि आपको पॉजिटिव दिखेगा और काफी डिटेल्ड पॉजिटिव दिखेगा, तो आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना ब्रॉड रखना है, हॉरिजॉन, और सोचना है कि अच्छा ये कहाँ, ये इस वजह से मेरे काम आएगा, है ना, ये चीज मेरे, अब मैं अप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये एडिटोरियल है, तो अब इस पे बात हो रही है, कुछ कुछ डेटा है, जैसे 70% वाला डेटा है, 20% वाला डेटा है। अब मैं बताऊं मैंने कैसे इसको, इस पे अपनी सोच विकसित करी। तो अब भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, एनवायरमेंट डिप्लीशन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली सारे गवर्नमेंट्स पास आ रहे हैं, सारे कंट्रीज को साथ आके एक इनिशिएटिव्स लेना पड़ रहा है, तो इसी सेंस में COP28 हो रहा है। तो जब ये हो रहा है, तो अब मान लो एक न्यूज देखी मैंने कि यूएसए जो है इट इज अमंग वन ऑफ द 56 कंट्रीज जिन्होंने साइन किया है कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करेंगे 2030 तक, एंड फेज आउट करेंगे कोल को बाई 2035 तक। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि यार यूएस तो कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, 56 देश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा। इंडिया को भी करना चाहिए कोल को फेज आउट, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा, तभी तो इंडिया लाइक एनवायरमेंट फ्रेंडली बनेगा। सो क्या ये तो इंडिया की गलत बात है? तो आपको पता होना चाहिए फिर कि मतलब आप जब बात बोलो तो आपकी बात एकदम भारी होनी चाहिए, जो कि लॉजिक्स बेस्ड हो। तो आप इसमें बोलो कि देखो भाई ये डेटा जो दिए हैं, इन डेटा को यूज करना बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। तो जैसे आप इसमें बोलो यार यूएस की बात है, यूएस तो 20% ही कोल पे डिपेंडेंट है अपने एनर्जी सोर्सेज के लिए, तो 20% को तो जीरो ले आएगा वो भाई, और वो भी वो अपने हिसाब से प्रॉपर टाइम ले रहा है। अगर वो ज्यादा ही प्रोएक्टिव है तो वो अभी खत्म करें भाई, जब वो अपना तो भला देख ही रहे ना, वो कि अगले 10 साल ले रहे हैं, वो प्रॉपर 15 साल ले रहे वाले हैं, 13 साल, तब वो 20% को कम करेंगे। और हमें कह रहे हैं कि तुम, हम 70% रिलाई करते हैं कोल पे, और हम एकदम से कैसे 13 साल में कर दें अपना जो भी 70% कम कैसे कर दें। तो ये आप थोड़ा डेटा से जब बात करोगे ना, तो थोड़ा लगेगा कि यार अच्छा ये तो भाई बहुत फैक्चुअल बात, मतलब बहुत ही ज्यादा सही बात है। अब ये पॉलिटिकल चॉइस ये सब जरूरी नहीं है, इस तरह आपको एडिटोरियल यूज करना है बेसिकली, है ना, ताकि अपना ओपिनियन आप बैक कर पाए डेटा से, फैक्ट से, एग्जाम्पल से, कॉन्सेप्ट से, तो वो एडिटोरियल का यूज होगा। फिर अब ये साइक्लोन से रिलेटेड है, ये काम का है, पढ़ लेना। फिर अब ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, उसमें कैसे सोशल जस्टिस इंश्योर करना है, तो वो आप पढ़ लेना। जो भी एक क्रक्स निकलेगा इससे कि पॉलिसी मेकिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसे इंक्लूसिव बनाना है, ये काम करना है, तो वो आपको इसमें इंक्लूड करना है बेसिकली अपने आंसर्स में। तो अब ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर अब ये भी सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। अब मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूं आपको कि और कैसे हम अखबार को यूज कर सकते हैं। लाइक मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको कोई भी टॉपिक है, न्यूज़पेपर है, पहले तो पूरे न्यूज़पेपर में से कैसे उस टॉपिक को छांटना है वो आपको पता लग ही गया होगा इस वीडियो को, अगर आपने अब तक यहां तक देखा है। फिर उस टॉपिक को कैसे यूज करना है तो वो मैंने आपको बता दिया। आप क्या करो कि जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आया, जो भी चीज आपके यार ये मेरे वहां यूज होगा, और वहां जाके अपने नोट्स में लिख दो आप उसको। और नोट्स आप अपने हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाओ, सिलेबस को प्रॉपर कंपार्टमेंट्स में बांट के वैसे बनाओ। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, हाउ टू मेक नोट्स, उसको आप देख लेना। तो अब आप देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कि नोट्स में को ऐड कैसे करना है। तो अब जैसे एनसीआरबी का डेटा आया था, इस पेपर में तो नहीं है, लेकिन पिछले से पिछले पेपर में या पिछले 2 पेपर्स में आ रहा है कि सुसाइड्स का डेटा आया है कि 1.6 लाख सुसाइड हुए हैं
1.8 लाख ऐसे कुछ डेटा था। तो आप देखोगे 1.8 लाख सुसाइड हुए हैं, उसमें से मोर देन हाफ जो हैं वो भाई फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स और जो भी लैंड डेली वेज वर्कर्स उन्होंने किए हैं। तो अब आप देखो, जब आप लिख रहे होगे समस्याएं कि जब आप लिख रहे होगे कि सोशल सिक्योरिटी क्यों जरूरी है इन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, डेली वेज लेबरर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, फार्मर्स को, तब आप इसमें ये डालो क्योंकि भाई उनके सुसाइड बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको टेंशन है, उनके इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से सुसाइड्स हो रहे हैं। तो इस वजह से तो वो डेटा आप यूज करो। तो इसलिए आप जाओ सीधे और अपने नोट्स में जाके वो डेटा ऐड कर दो। फिर आप विमेन का देखो कि विमेन के सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं। उस रिपोर्ट में बात की गई है कि मैरिड वुमेन का रेशियो ज़्यादा है सुसाइड का, और उसका रीज़न उन्होंने डाउरी बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो और इसको थोड़ा सा सोचो। जब भी कोई ऐसा टॉपिक आए उस पर सोचो, और जो भी सिलेबस का टॉपिक नहीं है उसको एकदम इग्नोर करो, एकदम आगे बढ़ो उसको छोड़ के। फिर आप देखो एनसीआरबी का डेटा आया था कि भाई अभी चल रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने बताया है कि जो दिल्ली में आप देखो 3 रेप्स हो रहे हैं पर डे, है ना। तो जब अब ये आपको न्यूज मिली कि 3 रेप्स पर डे हुए हैं पिछले साल एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से दिल्ली में, अब मैं सोचूंगा कि यार इस डेटा को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि अच्छा, मान लो अर्बनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, इंक्रीजिंगली अर्बन सेंटर्स आर बीइंग पॉपुलेटेड बाय मोर एंड मोर पीपल, द वीमेन आर ऑल्सो कमिंग। वीमेन, हम बात कर रहे हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने की। सो इन दैट केस जब मैं देख रहा हूँ कि हम एक तरफ प्रमोट कर रहे हैं कि वीमेन शुड कम आउट ऑफ देयर होम्स एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस larger public life and this employment jobs and this public, they should assert themselves on the public spheres। और फिर अगर हम देख रहे हैं हम उनके हिसाब से सिटीज ही नहीं बना पा रहे हैं, लाइक, तो ये चैलेंज हो जाएगा, एक अर्बनाइजेशन का चैलेंज हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट का चैलेंज हो जाएगा। तो जब आप लिख रहे होगे एक पॉइंट कि देयर हैज बीन अ राइजिंग केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट्स अगेंस्ट वुमेन इन द अर्बन सिटीज, अर्बन लैंडस्केप, तो आप उसमें फिर ये जनरल पॉइंट लो, उसके बाद एग्जांपल लिख दो। फॉर एग्जांपल, एज एनसीआरबी डेटा हैज हाइलाइटेड दैट देयर हैज बीन 3 रेप्स पर डे इन लास्ट प्रीवियस ईयर। फिर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करो, एनसीआरबी डेटा हैज हाइलाइटेड दैट देयर हैज बीन double the number of cyber security threats or cyber crimes have been doubled as compared to the last year in Delhi। So that also makes sense कि जब आप लिख रहे होगे कि साइबर सिक्योरिटी बढ़ रही है, एल्डरलीज आर द पोटेंशियल टारगेट्स, तो ये चीजें उठाओ आप, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी न्यूज़पेपर आ रहा है, तो उसमें आप देखोगे अच्छा अब उसमें आ रहा है कि एल्डरलीज आर द टारगेट्स। तो अब आप अपने दिमाग में थोड़ा ये भी करो कि बैरियर्स खत्म करो कि यार इसी डेटा को मैं एल्डरलीज में भी यूज करूंगा। जब मैं बात करूंगा एल्डरलीज, क्यों मेरे सिलेबस का टॉपिक है, क्योंकि हम वल्नरेबल सेक्शंस की बात करते हैं GS2 में। तो जब वल्नरेबल सेक्शंस की बात करते हैं तो हाँ, एल्डरलीज एक टॉपिक है। तो एल्डरलीज टॉपिक में उनके जब चैलेंजेस की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा कि वल्नरेबिलिटी ऑफ एल्डरलीज टुवर्ड्स cyber crimes because of their lack of awareness। So, for example, NCRB data has highlighted that elderlies are the most vulnerable for this। तो ऐसे करके आप लिखो। फिर आप जब लिखोगे साइबर क्राइम का आंसर लिख रहे हो GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी का, तब आप उसमें भी लिखो कि देयर हैज बीन इंक्रीज नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स, फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली द नंबर ऑफ क्राइम्स हैव बीन डबल्ड। तो इस तरह आपको न्यूज़पेपर को यूज करना है। तो आई होप कि मैं आपको बता पाया हूं कि किस तरह करना है आपको। लाइक 3 चीजें आप समझ पाए होंगे कि न्यूज़पेपर में टॉपिक्स कैसे सेग्रीगेट करना है, उस टॉपिक को यूज कैसे करना है, न्यूज़पेपर से फैक्ट्स और फिगर्स कैसे उठाना है, इन फैक्ट्स और फिगर्स को कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स में यूज करना है, मेंस के आंसर में यूज करना है, और इन्हीं फैक्ट्स को आप बिना कंपार्टमेंटलाइज करेंगे, अच्छा सेम डेटा आई विल यूज एट दिस प्लेस ऑल्सो, सेम डेटा आई विल यूज एट दिस प्लेस ऑल्सो, as per molding my content as it will be required by that answer or by that argument or by that point that I am trying to make in my answer। So this will help you in in gaining maximum out of the newspaper, right? Because we get confused that how should we use the newspaper, what facts should we take out from the newspaper, should we make notes or not। So अगर आप ये approach follow करोगे then I am confident that you won't need to read any magazine। I can say that as well। Like magazines में आपको magazines में भी सेम चीज होता है ना। सो आपके थोड़ा सा, हालांकि मैगजीन्स पढ़ना चाहिए, आई विल सजेस्ट, क्योंकि मैगजीन पढ़ने में क्या होता है कि वो आपका एक फ्रेमवर्क सेट करता है। तो जो फ्रेमवर्क सेट करता है कि कोई भी टॉपिक है उसके अंडरस्टैंडिंग इशूज अबाउट दैट टॉपिक, इशूज ऑफ दैट टॉपिक, चैलेंजेस ऑफ दैट टॉपिक, इनिशिएटिव्स ऑफ दैट टॉपिक। तो ऐसे करके फिर उसी फ्रेमवर्क में आप ये डेटा जो आपको न्यूज़पेपर से मिला है आप इसको ऐड करो, एडिटोरियल्स को यूज करो अपना लॉजिक बिल्ड करने में, अपना ओपिनियन बिल्ड करने में। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल, और दीज आर द सेम थिंग्स दैट आई पर्सनली यूज टू फॉलो while reading the newspaper। So you can also try the same thing and see whether you are
receiving, whether you are getting the desired results that you were expecting out of the newspaper, and whether you are able to reduce your time while reading the newspaper. So that's all I wanted to discuss. I hope that this video made sense to you, that you came to know that how you can gain better maximum out of this newspaper. So I hope that this helps, and all the best guys. So इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही. I'll definitely come again and we'll meet again with my next video on the next topic, and then hopefully we'll connect again. So thank you guys, all the best, take care.